सिक्स पॉइंट है यूज अ पेंसिल. ओके, लिसनिंग टेस्ट पे, रीडिंग टेस्ट पे यू आर सपोज टू यूज अ पेंसिल. पेंसिल ही यूज करनी होगी. ओके, नंबर 7. अब स्कोरिंग के बारे में एक क्विक नोट, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, बेटा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आईएलटीएस. इस पूरे टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो आप एक करेक्ट आंसर के 1 पॉइंट आपको मिलते हैं. आपके जितने करेक्ट आंसर्स होंगे, आपका जितना स्कोर बनेगा उन करेक्ट आंसर्स से बनेगा. 40 questions are there in total. Okay, you got 30 correct answers. 10 आंसर्स गलत थे, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 30 मार्क्स मिलेंगे. ओके, नाउ हियर आई ऑल्सो वांट टू टेल यू समथिंग. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू नेवर लीव अ ब्लैंक स्पेस. अगर एक आंसर नहीं भी आता है, गेस वर्क करिएगा. अगर एक वर्ड है, एक आंसर है जो दिमाग में लग रहा है कि यही होगा, शायद शायद सुना नहीं, मिस हो गया, इवन देन पुट इट. रिमेंबर, 1 करेक्ट आंसर 1 मार्क. गलत आंसर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आंसर करेक्ट हुआ तो वो नंबर भी आपके जुड़ जाएंगे. सो आईएलटीएस में ये एक चीज बहुत ही जरूरी है. Okay, now there are also some students who ask me, ma'am, shall we write capital letters or shall we write small letters? अब दोनों अलाउड है. अब दोनों अलाउड है. अगर आप कैपिटल लेटर्स, फुल ब्लॉक लेटर्स में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, फुल पूरा आपने लिखा है, मिस्टर जॉन पूरा आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है. स्मॉल लेटर्स में अगर आपको लिखना हो तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, मिस्टर जॉन. अब उसका एम कैपिटल होना चाहिए, जे कैपिटल होना चाहिए. किसी का नाम है ना, एड्रेसल के लिए मिस्टर लिखा हुआ है. सो बोथ दीज हैव टू बी इन कैपिटल्स. अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो तो ऐसे प्लेसेस नेम्स, ऐसे नेम्स में आपको दिक्कत हो सकती है और उसके नंबर कटते हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट. एक सिंपल आंसर जैसे गार्डन, वेल, उसको कैप्स में लिखो, स्मॉल लेटर्स में लिखो, आपको 1 मार्क मिल जाएंगे. बट एक वर्ड जो कि कैपिटल्स में लिखा जाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ नेम, अ टाइटल, मिस्टर जॉन, ये करेक्टली लिखना जरूरी है. सो माई एडवाइस हियर इज, राइट ऑल योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स ओनली. एक चांस ही नहीं लेना हमें. That is something that I would like to tell you as a strong recommendation. Use only capital letters. पूरा आंसर, जितने भी 40 आंसर्स, 40 बॉक्सेस में जितने भी आंसर्स लिखोगे, सबको कैपिटल लेटर्स में लिख लेना. ओके, प्लीज रिमेंबर, देर इज नंबर 9. मेरा 9th पॉइंट ये है, देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर ईच आंसर. आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन में बहुत क्लियरली लिखा रहता है, no more than 2 words, no more than 1 word and slash or a number. All right, and you have 4 options. Carpenter, B, local carpenter, C, 10 local carpenters, D, 10. अब अगर आपका इंस्ट्रक्शन है 1 word only, तो you can write the answer as carpenter. Yes. अगर आपका if you have the option 2 words, no more than 2 words and or a number, well, you can also write it as local carpenter, 2 words. Okay, या फिर आप उसको C ऑप्शन की तरह, that is 10 local carpenters भी लिख सकते हो. अब ये सारे जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, प्लीज कीप दिस इन माइंड. टेलिंग यू दिस, सेक्शन 4, अब पार्ट 4 बोला जाता है. पार्ट 4 में ऑलवेज नोट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 वर्ड ओनली ऑप्शन दिया जाता है. इंस्ट्रक्शन क्लियर रहता है. रिमेंबर, पार्ट 4 1 वर्ड ओनली, उस इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना. ओके, गोइंग नेक्स्ट, 10th point I want to tell you again. Now some students ask me, as you can see, at the museum. I've just given you a small phrase here. Okay, अगर एक आंसर लिखा जा रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल प्लेस, ऑलराइट, और उसके आगे आपको गैप दिया हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल उसके बाद मैंने एक और आई हैव गिवन यू अनदर ऑप्शन देयर नंबर 2 में द बेस्ट प्लेस टू मीट इज डैश. ओके, अब इन दोनों केसेस में चिल्ड्रन आस्क मी मैम ग्रामर इंपॉर्टेंट है क्या लिसनिंग में? यस, इसका मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ. अगर तो सिर्फ प्लेस लिखा है और like you can see there's a dash there after the colon, you can put it as museum. Fine, museum. Okay, नंबर 2 में जैसे मैंने लिखा हुआ है the best place to meet is, वहां पे क्या ऑप्शन लगेगा? at the museum. Grammatically also it has to be correct while आप आंसर्स अपने पिक कर रहे हो. ये बहुत जरूरी है. अब मैम ने ये पॉइंट ऐसे ही बोल दिया, ये कभी मत सोचना. I would be posting some practice sessions also in question types के ऊपर, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है. अभी सिर्फ टिप्स फॉलो करने हैं अपन को और अपग्रेड समझने हैं, अपडेट समझने हैं और जितना भी हमें स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं उन चीजों पे अभी राइट नाउ वी हैव टू वर्क. एंड द 11th point that I want to tell you here is words, numbers. These are the two forms. ये 2 forms होते हैं जिनमें आंसर्स लिखे जाते हैं. अगर वर्ड्स होंगे तो you will have something like a bicycle, shops, greetings cards, ऐसे वर्ड्स होंगे. अगर नंबर रहेगा maybe sometimes a date of birth, maybe some reference number, maybe the date. All right, so please remember words or numbers या फिर इनके कॉम्बिनेशंस में हमेशा आंसर्स रहते हैं. ओके, गोइंग फॉरवर्ड, इज स्पेलिंग इंपॉर्टेंट? नंबर 12, इज स्पेलिंग इंपॉर्टेंट? बहुत. इंग्लिश का टेस्ट है भाई, स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट. 100% spelling is important. When ma'am said in the previous point capitalization is important for nouns, spelling तो 100% important है. याद रखना इस चीज को. कैपिटल लेटर्स, इसलिए I gave you one very strong tip there. सारे आंसर्स फुल ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में लिख लेना ताकि उसकी नौबत ही ना आए कि कभी नाउन्स पे हमने छोटे लिख दिए, वो कर दिया, ये कर दिया, चाहे आंसर चाहे हमने शायद सही लिखा हो. सिमिलरली स्पेलिंग चेक कर लेना. स्पेलिंग चेक करने का सबसे एप्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम लास्ट के वो जो 10 मिनट है ना, जब हम आंसर्स कॉपी कर रहे हैं, दैट्स द टाइम माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड बी पेइंग अटेंशन ऑन द स्पेलिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज पार्ट 3 में ये सब बड़ा लागू रहता है. ध्यान से सुनना ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये टिप ध्यान से सुनना. एमसीक्यूज में पार्ट 3 में आप देखोगे, लेट्स से ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है ABCD. you've been given apples, oranges and mangoes. Apples, oranges and mangoes. ऑडियो सुना, आंसर इज मैंगोज. एमसीक्यूज में आंसर कॉलम में मैंगोज नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट सी. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. कुछ इंस्ट्रक्शंस में दे विल क्लियरली टेल यू राइट द करेक्ट लेटर. तो जो आंसर रहेगा ना उसका लेटर ABC वो लिखना है हमें आंसर शीट पे. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. दिस इज अ very important thing to be careful about, my dear students. जब आप टेस्ट सेंटर पे बैठ के अपने आंसर्स को कॉपी कर रहे होंगे. ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले हमारे 14th पॉइंट पे. यस, क्वेश्चन टाइप्स. अब लिसनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं. आई क्विकली रन थ्रू. ठीक है, सबसे पहले तो सबसे घबराहट वाला MCQs बोलकर खत्म कर देती हूँ. राइट, MCQs रहता है. यस, देन यू हैव maps, then you have diagrams, then you have completions, right? Form completion, note completion, sentence completion, summary completion, then what do you have? Short answer questions, table completion. इतने question types हैं IELTS listening में. Now don't have to worry, most of the times form filling रहता है ना अपना. form filling बड़े specific details मांगता है. date predict करने वाली चीजें आधी से ज्यादा. प्रिडिक्शन याद रखना क्वेश्चन टाइप्स में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, मैम बता रही है आगे वाले पॉइंट्स पे.